सदगुरु कबीर बीजक ज्ञान 34 साखी 24। भभा भभरी रहा भरपूरी, भबरे ते है नियरे दूरी। भभा कहे सुनौरे भाई, भबरे आवे भबरे जाई। सदगुरु की ये साखी भ्रम और जो भास की भावना है उसके बारे में है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जो अबोध मानव है, जो भूल में पड़ा हुआ मानव है, यह अज्ञान की दशा में अपना सारा जीवन व्यतीत करता है। ये तन एक साधन है, मानव देह एक साधन है। इस साधन के द्वारा जो ये जीवन है, मानव का जीवन है, ये चलता है। और ये जो तन है, ये जो साधन है, इसके फिर साधन है। इस तन के साधन इंद्रियां हैं, और फिर इंद्रियां, इनके साधन भोग हैं। और भोग इस संसार में 5 विषय हैं। इन 5 विषयों को भोगने के लिए इंद्रियां सक्रिय रहती हैं। इंद्रियों के द्वारा भोगे गए विषयों से भास होता है। उस भास से मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मुझे हर्ष है, मुझे लोभ लालच है, लाभ हुआ है, हानि हुई है, ये सब प्रकार के भास मन को प्राप्त होता है और मन वो भास जीव तक पहुंचाता है। और इन भासों से जो भी भास प्राप्त होते हैं, वो भास जीव तक पहुंचते हैं, चेतन स्वरूप जीव तक पहुंचता है मन के द्वारा। और उसी को चिदाभास कहा जाता है। चिदाभास से संस्कार बनते हैं। जीव आवागमन में जाना आना समझता है। मैं मर गया हूँ, मेरा जन्म हुआ है, मैं मर जाऊँगा, मेरा जन्म हो चुका है, लेकिन मैं मर जाऊँगा, ये देह मेरी छूट जाएगी। ये तन एक जड़ पदार्थों का बना हुआ है। इसमें चेतन स्वरूप जीव रम रहा है। स्वाभाविक रूप से रमता है, बंधन में नहीं आता है। और ये अपने इस देह को अपना मानकर और इसको अपना मानकर इसे प्रिय मानता है। भोग वस्तुओं का भोगने में अपने आप में लिप्त कर लेता है। आसक्तियां जगा लेता है। आसक्तियों से वासनाएं जागती हैं, और इन वासनाओं से भोग पदार्थों की आसक्ति होती है। बस यही बंधन हो जाता है। पांच विषय किसी भी प्रकार से छूट नहीं सकते। शब्द, ये जो शब्द हैं, ये कान के द्वारा सुने जाते हैं, मुंह के द्वारा कहे जाते हैं। ये शब्द किसी भी प्रकार से छूट नहीं सकते। हर प्राणी, चाहे 184 जीवा जून में, हर प्राणी जहाँ भी अपनी जून में है, वो कुछ बोलता है। उसकी भाषा में जो भी उसकी बोली भाषा है, वो उससे बोलता है। मानव तन में ये जो वाणी है, ये कुछ अधिक है। अन्य पशु पक्षियों में ये वाणी नहीं है, परंतु मानव देह में ये वाणी है। इस वाणी से ये अपने दुख सुख हानि लाभ
हर्ष शोक व्यक्त कर सकता है, एक दूसरे को अपना दुख बता सकता है, सुख बता सकता है, किसी का दुख सुन सकता है, ये क्षमता इसी में ही है। ये छूट नहीं सकती। इसी तरीके से आँखें रूप देखती हैं। संसार में विभिन्न प्रकार का जो दृश्य हैं, अच्छे बुरे सभी प्रकार के जो दृश्य हैं, वो दृश्य आँखें देखती हैं। रस 6 प्रकार के जो रस कहे गए हैं भोजन के, खट्टा, मीठा, कड़वा, तीखा, चरपरा, फीका, ये सभी प्रकार के रस खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ के द्वारा मिलते हैं और उनका अनुभव जिह्वा करती है। ये भी नहीं छूट सकते। गंध सुगंध नासिका प्राप्त करती है। जहाँ तहाँ हम घूमते हैं वहाँ कहीं गंध प्राप्त होती है, कहीं सुगंध प्राप्त होती है। ये भी नहीं छूट सकती। स्पर्श, गर्म ठंडा, गर्म हवा चलती है, हमको पता चलता है गर्म हवा चल रही है। ठंडी हवा चलती है, हमको पता चलता है ठंडी हवा है। नरम, कोमल, सख्त, कड़क, ये सब हमको हाथ के द्वारा पता चलता है। ये 5 विषय इंद्रियों के भोग हैं। इन भोग पदार्थों से तन को शक्ति मिलती है, अर्थात भोजन प्राप्त होता है और भोजन से ये तन चलता है। तन के साधन जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों का साधन विषय हैं, और ये तन जो है इस चेतन स्वरूप जीव का साधन है। परंतु भ्रम के खातर जो भ्रमित जीवन है, वो भ्रम विभिन्न प्रकार के तरह से होता है। जैसे कुछ अंधेरा है, कुछ उजाला है, वहाँ एक रस्सी पड़ी हुई है, उसे सर्प मान लिया जाता है, ये भ्रम है। पानी में सीप पड़ी हुई है, उसको चांदी मान लिया जाता है, ये भ्रम है। गर्मी के दिनों में गर्म लपटें धरती से वापस ऊपर उठती हैं, दूर दिखती हैं, वो पानी की तरह दिखती है, उसको मृग मारीचिका बोलते हैं, वो भ्रम है। इस तरीके से भ्रमित जीवन, मानव जीवन अपना जीवन को जीता है, वो भ्रम के अंदर जीता है। भ्रमित जीवन क्यों जीता है? क्योंकि उसे ज्ञान नहीं है, और उस भ्रमित जीवन में वो जीता हुआ बंधनों में बनता हुआ चला जाता है अज्ञान के कारण। वो जो जीवन जी रहा है वो अज्ञानी जीवन है, जिसमें धन कमाना, परिवार पालना, अपना कार्य करना, विभिन्न प्रकार के कार्यों के द्वारा धन कमाया जाता है। उसमें छल कपट पाखंड भी है। छल कपट पाखंड से विभिन्न प्रकार के मत पंथों का निर्माण करके लोग धन कमाते हैं। और इसी भ्रांतिपूर्व जीवन से मानव दुखी होता है, और दुखी होकर फिर वो एक ऐसे साधन की तलाश करता है जिससे ये दुख मिटे, ये कष्ट मिटे। ये कष्ट मिटाने के लिए वो प्रयास करता है कि मेरा ये कष्ट दूर हो, मैं एक बिना कपट, बिना भय का जीवन जीऊँ, मेरे जीवन में कष्ट ना हो, मैं शांतिपूर्वक जीऊँ, मेरा जो ये जीवन है वो शांति प्रिय बीते, मुझे किसी प्रकार का कष्ट ना हो, दुख ना हो, हर्षपूर्वक जीऊँ। ऐसे विचार करता हुआ वो ऐसे साधन की तलाश करता है जहाँ उसका जीवन दुख रस से रहित हो जाए। और वह साधन
ज्ञान है, क्योंकि ये जितना भी भ्रम है, ये जो जितना भी धोखा वो खाता है, वो सब ज्ञान के कारण खाता है। और वह ज्ञान एक ऐसा साधन है, ये सब भ्रम धोखे को दूर करता है। इस भ्रम को मेटने के लिए, भ्रमित जीवन का नाश करने के लिए वह साधन तलाश करता है। अब ये साधन जो विभिन्न प्रकार के मतपंथियों ने बना रखे हैं, उनकी तलाश वो करता है। इसका पता कब चलता है कि जब उसके मन इच्छा के कार्य नहीं होते हैं। जब उसके मन इच्छा के कार्य जब नहीं होते हैं, तब उसे पता चलता है कि मेरा कार्य नहीं हो रहा है, वो दुख पता चलता है। जब तक उसका मन इच्छा अनुसार कार्य होते रहते हैं, वो उसको दुख नहीं होता है। और जैसे ही उसके कार्य अपने मनोनुकूल, उसकी इच्छा अनुसार नहीं होते हैं, उसको दुख होने लगता है। फिर वह उस दुख का निवारण ढूंढता है। उससे वो घबराता है। घबरा कर विभिन्न प्रकार के मतपंथों के मठाधीशों के पास जाता है, गुरुआ प्रपंचियों के पास जाता है, जो प्रपंच से अपनी दुकानें चलाते हैं धर्म के नाम पर। उनके पास हो जाता है। वहाँ उसको विभिन्न प्रकार की मान्यता वाले गुरुआ मिलते हैं, जहाँ कल्पना की वाणी है, अनुमान है। कल्पना ईश्वर है, वाद है, अनुमान ब्रह्मवाद है। और इसके विभिन्न प्रकार के मतपंथ बना रखे हैं, उनमें वह ज्ञान प्राप्त करता है, क्योंकि ज्ञान भ्रांतियों को मिटाने का साधन है। अज्ञान के कारण ये भ्रांतियाँ होती हैं। उन भ्रांतियों को मिटने का कारण जो है, जो साधन है, वो ज्ञान है। अब ज्ञान इस संसार में 3 प्रकार से है: आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। तत्व ज्ञान में ईश्वर, ब्रह्म और आत्मा का विचार किया जाता है। आत्मज्ञानी लोग जो आत्मा का जो उपदेश करते हैं, वो जीव को एक क्षणिक विज्ञान बताते हैं। वो कहते हैं कि ये जो जीव है, ये उस परमात्मा का क्षणिक विज्ञान है। वो परमात्मा महाविज्ञान है, जिससे संसार की रचना होती है। और जीव अपना परिवार बनाता है, निर्माण करता है, ये क्षणिक विज्ञान है। वो परमात्मा तो इतना बड़ा है कि उसने पूरा संसार रचाया है। ऐसा ज्ञान दृढ़ा करके, ऐसा ज्ञान बता करके उस रास्ते पर चलाया जाता है, जिसमें योग मार्ग है। ब्रह्मज्ञानी कहते हैं कि ये ब्रह्म का भास है, ये जीव ब्रह्म का भास मात्र है। ब्रह्म सर्वत्र है, वह कूटस्थ सर्वाधिष्ठान, संसार की रचना उस ब्रह्म से होती है। उसका भास मात्र ये जीव है। उस ब्रह्म को प्राप्त करते ही ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, और इसके ये भ्रांतियाँ मिट जाती हैं। ईश्वरवादी लोग ईश्वर को पिता मानकर और जीव को अंश मानकर कहते हैं कि वह कृपा करता है, तब ये भ्रांतियाँ मिटती हैं, ये छल कपट मिटते हैं। इस तरीके के जो 3 प्रकार की जो विचारधाराएं इस संसार में चलती हैं, उसने जीव को भ्रमित किया। जीव ब्रह्म मिटाने के लिए उनके शरण में गया, परंतु उन गुरुआ प्रपंचियों ने जीव को ही भ्रमित और ज़्यादा कर दिया। अनुमान कल्पना में डालकर ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान में उलझा दिया। ब्रह्म के भी विभिन्न प्रकार के आकार प्रकार बताए जाते हैं। योगी लोग विभिन्न प्रकार की साधनाओं के द्वारा ब्रह्म को अलग अलग तरीके से व्याख्या करते हैं। वो कहते हैं, खेचरी मुद्रा को लगाकर
त्रिकुटी के मध्य में अपना ध्यान लगाते हैं और वहाँ जब उनको प्रकाश दिखता है, उस प्रकाश को देख करके उसको तारक ब्रह्म कहते हैं। परंतु ये तत्वों का दर्शन ही होता है जब खेचरी मुद्रा अर्थात खेचर मुद्रा, खेचर कहते हैं आसमान को, आकाश को, आकाश की ओर ध्यान लगाया जाए। जीव को उल्टा कर तालू में लगाकर आकाश की ओर ध्यान लगाया जाए, खेचरी मुद्रा होती है। उधर ध्यान लगाने से इसके विभिन्न प्रकार के अलग अलग हैं। भ्राम सांभवी मुद्रा भी लगाई जाती है, जिसमें आँखों की पुतलियों को ऊपर भूमध्य के दोनों भवों के बीच में ध्यान लगाया जाता है। पलकें आदि खुली होती हैं, वहाँ प्रकाश दिखता है, उस प्रकाश को तारक ब्रह्म कहते हैं। नासिका से त्रिकुटिक जो श्वास खींची जाती है भूचरी मुद्रा से, नाभि से त्रिकुटी तक श्वास को खींचकर उस पर ध्यान लगाया जाता है, ये भूचरी मुद्रा से है। इसमें वृत्ति को उस श्वास में पिरोया जाता है, सारी वृत्तियों को एकाग्र किया जाता है और इस श्वास भूचरी मुद्रा में जो प्रकाश दिखता है इसे दंडक ब्रह्म कहा जाता है। गोलाकार गोल एक ब्रह्म दिखता है, उसको दंडक ब्रह्म कहा जाता है। फिर योग बल से जो हठ योग के द्वारा पवन को उल्टाया जाता है, बंक नाल पीछे की रीढ़ की हड्डी में जाकर उसमें उसको ले जाता है, इसको जो हठ योग कहते हैं। हठ योग के द्वारा प्राणों को उल्टाकर जो ध्यान लगाया जाता है इसे कुंडल्य ब्रह्म कहते हैं, जिसको नागन मारना इत्यादि। फिर हृदय में ध्यान लगाया जाता है। यहाँ चंद्रमा की तरह ज्योति जरसती है, उसको चंद्र ब्रह्म कहा जाता है। सर्वसाक्षिणी मुद्रा शिखा स्थान में ध्यान लगाया जाता है, वहाँ बिंदु ब्रह्म कहा जाता है, जिसे कूटस्थ निर्विकल्प, इसमें लय, सारी वृत्तियों को लय करते हैं। इस प्रकार से जो अनुमान से जो विभिन्न प्रकार के केवल ब्रह्म, सत्य ब्रह्म, असत्य ब्रह्म, जगत ब्रह्म, इस प्रकार के चारों महावाक्यों का निर्माण किया जाता है, जिसमें जगत ब्रह्म कहा जाता है, दस अवतार ब्रह्म कहा जाता है, प्रज्ञान आनंद ब्रह्म कहा जाता है। परंतु ये सारी भ्रांतियां ये कभी जागृत स्वरूप में नहीं दिखती, ये सब ध्यान समाधि में ही दिखती हैं। इन भ्रांतियों में, ध्यान समाधियों में देखने से जीवन का कल्याण कभी नहीं होता। जीवन का कल्याण तो जागृत रहते हुए भ्रांति मिटे तब कल्याण होता है। तो यहाँ कहा है इस साखी के आधार पर कि भवा भवरी रहा भरपूरी, भवरे ते है नियरे दूरी। भवा जो भ्रम है वो भ्रम सारे नरजीवों के अंदर भूले भटके लोगों में, अज्ञानी लोगों में भरा हुआ है और वो भ्रम के दायरे में ही जी रहे हैं, भ्रम का जीवन ही जी रहे हैं, उसमें सत्य वस्तु उनको कोई नज़र नहीं आती। अनुमान कल्पना में ब्रह्म को, ईश्वर को, परमात्मा को मानकर उसकी आराधना प्रार्थना करते हैं, परंतु उनसे उनका कल्याण नहीं होता। जो वस्तु जागृत में नजर आए, दिखे, प्राप्त हो, वह सत्य है। वो कहते हैं ब्रह्म अद्वैत है, वो सर्वत्र व्याप है, परिपूर्ण है, व्यापक है, इस संसार चराचर में व्यापक है। परंतु उसे खोजते खोजते मानव जीवन अपना जीवन व्यतीत कर देता है, परंतु वो कहीं नहीं मिलता और अंत में ये कह दिया जाता है कि मन और वाणी और बुद्धि उसको प्राप्त नहीं कर सकती। सदगुरु कबीर कहते हैं कि ऐसे ज्ञान को प्राप्त करने से क्या फायदा, मानव जीवन का क्या उससे फायदा हुआ जो चीज़ मिले नहीं। किसी न किसी प्रकार के कार्य करने से धन की प्राप्ति होती है,
और उस धन से मानव जीवन चलता है, परिवार चलता है, रोटी कपड़ा मकान की प्राप्ति होती है। परंतु इस प्रकार के अनुमान कल्पना में ब्रह्म ईश्वर परमात्मा को ढूंढते हुए रहने से जीवन में किसी चीज़ की प्राप्ति नहीं होती। तीर्थ व्रत में जाने से और जेब का कुछ धन होता है, वो खर्च होता है, परंतु कुछ प्राप्ति नहीं होती। ये भ्रमिक जीवन मिटाने के लिए सदगुरु कबीर ने कहता है, उन्होंने कहा है कि जो भी कुछ है वो सब तुम्हारे पास है, तुम हो, तुम्हारे अलावा कोई दूसरी वस्तु नहीं है। ये काल्पनिकता, ये अनुमान, ये तुम्हारे भरपूर है, भ्रमिक जीवन तुम्हारे पास भरपूर है, और उसी से तुम पास होते हुए इस भ्रम से तुम्हारे पास जो वस्तु है उससे दूर हो रहे हो। भवरेते है नेरे दूरी, जो भ्रम है, ये जो इससे तुम पास होते हुए भी तुम ये भ्रम के कारण दूर हो। अपने आप को जाने बगैर जागृत में रहते हुए तुम सत्य असत्य का निर्णय कर सकते हो। अनुमान कल्पना से किसी प्रकार की सत्य वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है। फिर वैकुंठ आदि, सत्यलोक आदि, शिवलोक आदि का निर्माण करके कल्पना से ठहराया है, वो कमी किसी को प्राप्त नहीं होती। जो भी कुछ प्राप्ति होती है वो सब जागृत अवस्था में ही प्राप्त होती है। व्यापक ब्रह्म मानना ये भ्रम है। अपने आप को पूर्ण ब्रह्म मानना ये भी भ्रम है। ईश्वर कर्ता मानना ये भी भ्रम है। ब्रह्म की इच्छा से जगत की उत्पत्ति प्रलय मानना ये भी भ्रम है। ऐसे अनेक प्रकार की जो भ्रम की बात करते हैं, भ्रम भय आसक्ति आदि विकार ही सबके हृदय में भरा हुआ है। क्यों? कि अज्ञान दशा है, ये ज्ञान की दशा नहीं है। चैतन्य जीव को अंश कार्य आभास कहते हैं और मिथ्या कल्पना को मूल कर्ता कारण बतला करके भूल रहे हैं। क्यों भूल रहे हैं? ज्ञान के कारण। ज्ञान नहीं है, ये सब अज्ञानता का कारण है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि उस मिथ्याभास को प्राप्त करने वाले लोगों, अनुमान कल्पना में उलझे हुए लोगों, तुम जागृत अवस्था में ज्ञान की ओर आगे बढ़ो। जो संसार में सत्य है, यथार्थ है, उसको प्राप्त करो। इस संसार में जो सत्य यथार्थ है वो ये जीव है। यही अपना कर्ता मानता है, यही ईश्वर को मानता है, यही ब्रह्म बनता है, यही परमात्मा बनता है। ये सब इस जीव की ही उपाधियां हैं। इसके अलावा कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। वेद पुराण कुरान ये सब इस जीव ने ही लिखे हैं। अपने कर्मों से ये महान बनता है, अपने कर्मों से ही ये नीच बनता है। ये जैसे कर्म में उलझता है, जितने भ्रम में उलझता है उतना अज्ञानता है। और इन भ्रमों को दूर करके, सारे भ्रम दूर करके सत्य यथार्थ जीवन जीना, ये ज्ञान की ओर अग्रसर होना है। बिना ज्ञान भ्रांति दूर नहीं होती है। विभिन्न प्रकार के पढ़े लिखे लोग डिग्रियां प्राप्त करके ऊंचे ऊंचे ओहदों तक पहुंचते हैं, पदों तक को प्राप्त करते हैं, व्यापार बंद करते हैं, अपार धन इकट्ठा करते हैं, पर वहाँ भी ज्ञान नहीं है। अज्ञान की दशा में होते हैं। वो अपने व्यापार को चला सकते हैं, उनका ज्ञान उनके पास है। कानूनी व्यवस्था बनाने वालों लोगों को पास कानून का ज्ञान है।
खेतीबाड़ी करने वालों के पास खेती करने का ज्ञान है। ये ज्ञान हर प्रकार के व्यक्ति के पास अपने अपने स्तर का है, लेकिन ऐसा ज्ञान जो भ्रांतियां दूर करे वो ज्ञान नहीं है। वह ज्ञान सद्गुरु की शरण में जाता है। ब्रह्मज्ञानियों, योगियों, ईश्वरवादियों के पास वह ज्ञान नहीं है। वो काल्पनिक ज्ञान है, अनुमानित ज्ञान है, जिसे कोई कल्याण की इच्छा ही नहीं हो सकती। वहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है कि उनका कल्याण हो सके, भ्रांतियाँ मिट सके। सत्य यथार्थ ज्ञान, रोचक ज्ञान और यथार्थ ज्ञान और भयभीत ज्ञान, भयानक ज्ञान। भयानक ज्ञान में व्यक्तियों को भयभीत करके कर्मकांड में इत्यादि में उनको उलझाया जाता है। उनसे कहा जाता है कि तुम ये कर्मकांड नहीं करोगे, यज्ञ, होम, दान, बलिदान नहीं करोगे, तुम्हारा जीवन नरक में जाएगा। ऐसा भयभीत करके उनको कर्मकांड में उलझाया जाता है। फिर उपासना में लगाया जाता है। उपासना विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानों को करके वहाँ भी जो धन संपत्ति होती है वो खर्च की जाती है, परंतु भ्रांतियाँ नहीं मिटती। इसलिए भ्रांति मिटाने के लिए सद्गुरु की शरण में जाकर सत्संग करके सत्य यथार्थ ज्ञान प्राप्त करें। रोचकता में, उपासना में विभिन्न प्रकार के कीर्तन भजन को गाकर ईश्वर को प्रसन्न करने का तरीका बताया जाता है, परंतु ईश्वर कहीं है ही नहीं, प्रसन्न कौन होगा। सत्य यथार्थ ज्ञान में मानव जीवन को समझाया जाता है, मानव जीवन को परखाया जाता है, मानव को परखाया जाता है, जीव को परखाया जाता है, सत्य और असत्य को परखाया जाता है। जब सत्य असत्य की परख आ जाती है तो भ्रांति स्वतः नाश हो जाती है। वहाँ भ्रांति का नाम निशान नहीं रह जाता। जहाँ सत्य यथार्थ परख ज्ञान है, जब परख आ जाती है, जब यह जीव पारखी हो जाता है, जांचने परखने वाला हो जाता है, तब वहाँ भ्रांति नहीं होती। वहाँ वो हर कार्य को जांच के परख के करता है, वहाँ भ्रांति नहीं होती। जब सारी भ्रांति निकल जाती है, समाप्त हो जाती है, तो सत्य यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो जाता है, अपने निस्वरूप की प्राप्ति हो जाती है और ये जीवन निभ्रांत हो जाता है, जहाँ छल कपट पाखंड की कोई गुंजाइश नहीं होती। भ्रांत जीवन में छल कपट पाखंड की गुंजाइश होती हैं, वहाँ छल कपट पाखंड का जीवन होता है, असत्यता का जीवन होता है। और यथार्थ ज्ञान पारक परख में छल कपट पाखंड नहीं होता। यहाँ दया होती है, यहाँ विचार होता है, यहाँ मानवता होती है, मानव के सद्गुण होते हैं और इन सद्गुणों के आधार पर मानव जीवन चलता है। जहाँ किसी प्रकार का कष्ट, जहाँ किसी प्रकार का संकट, जहाँ किसी प्रकार का भय नहीं होता। निर्भय, अचल, अटल ये अविनाशी स्वरूप जीव अपने स्वरूप को भूलकर भ्रांति में पड़ा हुआ उस भ्रांति से निकल बाहर आ जाता है और अपने स्वरूप में स्थित होकर, निश्चल होकर अपना मानव जीवन बिना किसी संकट के जब तक रहता है, शरीर जब तक रहता है तब तक चलता है। परंतु ऐसे करने के लिए त्याग आवश्यक है। लोभ, लालच, मोह का त्याग करें। जब तक लोभ और लालच का त्याग नहीं, मोह का त्याग नहीं, तब तक इस मार्ग पर चलना कठिन है, बहुत कठिन है। मोह का त्याग करे, लोभ लालच का त्याग करे और इस मार्ग पर चले तो सत्य यथार्थ ज्ञान प्राप्त होगा, जहाँ भ्रांति मिट जाती है, निभ्रांत जीवन मिलता है जो सत्य यथार्थ है।